हेलो दोस्तों, एक बार फिर से डॉक्टर आनंद क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमें फिर से अपना जो अल्फ़ाबेट टेस्ट चल रहा है उसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, वर्णमाला का सीधा क्रम और वर्णमाला का उल्टा क्रम। ये आज अपनी तीसरी क्लास है और इसमें मैं बता दूं आपको हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें वर्णमाला को 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं और ये होते हैं ए से लेकर जेड तक। आज हम क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितने बचेंगे 13, मतलब 13 + 13। तो 2 भागों में बांट करके इसको हम पढ़ने वाले हैं। पहले भाग को बोलेंगे पहला अर्धांश और दूसरे भाग को बोलेंगे दूसरा अर्धांश। अब आप सोचो कि पहला अर्धांश 13 अक्षर, पहला अक्षर ए होता है और दूसरा अक्षर मतलब 13वां अक्षर एम होता है। तो पहला अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक और दूसरा अर्धांश होता है एन से लेकर, पहला अर्धांश ये यहाँ देखो, उधर साइड दिखाई नहीं दे रहा होगा, ए से लेकर एम तक और दूसरा अर्धांश होता है एन से लेकर जेड तक। इस प्रकार ये 2 अर्धांश हैं, इसको मैं फर्स्ट बोलूँगा और इसको मैं सेकंड बोलूँगा। ये 2 अर्धांश हमारे सामने हैं और इन्हीं को ध्यान में रख करके इस क्लास में हम आगे चलने वाले हैं। देखो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला मतलब ये भाग है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, इसलिए क्लास में जो है आप अंत तक बने रहें। और ये जो है पहला अर्धांश, इसका नंबर होता है 1, इसका 13, इसका 14, इसका 26। लेकिन ध्यान रहे मैं पहली वाली 2 क्लासों में आपको बता चुका हूँ कि इसमें बाएं और दाएं का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि बायां मतलब शुरुआत से, दायां मतलब अंत से। अब यहाँ समझने वाली बात एक ये और है कि आप जो है पहले अर्धांश को उल्टा लिखने के लिए बोलता है तो आप सिर्फ शुरू के 13 अक्षरों को ही चेंज करोगे, मतलब इसको एम से ए लिखोगे और बाकी जो आगे है वो एन से जेड ऐसे कैसे रहेगा। बोले बाएं से काउंटिंग तो 1, 13, 14, 26 और बोले दाएं से काउंटिंग तो 1, 13, 14, 26। फिर हमारे को यदि ऐसे कह देता है कि दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो पहला अर्धांश ऐसे कैसे रहेगा, ए से एम और दूसरा हो जाएगा जेड से एन, इस प्रकार उल्टा हो जाएगा। फिर वही बाएं से बोले तो 1, 13, 14, 26 और दाएं से बोले तो 1, 13, 14, 26। अगर हमारे को ये कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टा लिख दिया जाने पर, तो आप क्या करोगे, एम से ए और जेड से एन, इस प्रकार से दोनों को उल्टा लिखोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रश्न की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कि आप पहला अर्धांश उल्टा लिखोगे या दूसरा अर्धांश उल्टा लिखोगे या दोनों को ही उल्टा लिखोगे। तो इस प्रकार से ये थी अपनी अर्धांशों वाली क्लास, मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है और क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में किए जाते हैं वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। ये देखिए 4-5 एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस पार्ट में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन लिख दिया कि पहला क्वेश्चन मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको। और यहाँ जो है, यहाँ देखिएगा आप, इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर बाएं से 5वां, ये बायां है और ये है दाईं ओर से 7वां। तो मैंने आपको पहली और दूसरी क्लास में मोस्टली ये समझा दिया था कि बाएं और दाएं को हल कैसे किया जाए बिना वर्णमाला को लिखे हुए। अब यहाँ अगर हम पहले अर्धांश को उल्टा लिखें फिर दूसरे को सीधा लिखें, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में, तो हम उसको बगैर यूज़ किए हुए सीधा हल करने वाले हैं। तो मैंने आपको वहाँ ये समझाया था आपको पहली क्लास में कि जब आपको
प्रश्न के अंदर बाएं से दाईं ओर या दाएं से बाईं ओर मतलब दो नाम अलग अलग दिख जाते हैं तो दोनों क्रमांकों का योग करना होता है, मतलब दोनों को जोड़ना होता है। 5 + 7 बराबर 12वां अक्षर। आपको 12वां अक्षर चाहिए और वो भी कहाँ से चाहिए? बाएं से। कहाँ से चाहिए? बाएं से। मतलब बाएं से का मतलब आपको शुरू से चाहिए, स्टार्टिंग से चाहिए। अब इसने क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा लिखना है। अर्धांश क्या है? ये होते हैं ए से एम और एन से जेड, ये अर्धांश होते हैं। क्लियर? ये अर्धांश होते हैं। अब मैं बता दूं आपको, इसने क्या बोला है? पहले अर्धांश को उल्टा लिखने पर तो आप इस चीज़ को उल्टा लिखो, एम से और ए कर दो, और दूसरा अर्धांश जो है वो ऐसे कैसे रहेगा? एन से लेकर के जेड। ये ऐसे लिखनी है ABCD। अब नंबर काउंटिंग करोगे तो बाएं से काउंटिंग करनी है, बाएं से। तो बाएं मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत से। इसका 1 नंबर है, इसका 13 नंबर है, इसका 14 है और इसका 26 है। अब अपने को क्या नंबर चाहिए? 5 + 7 12वां नंबर चाहिए। तो 12वां इसका मतलब 13 से पहले 12 यहाँ आया होगा। अब अगर उल्टा चलें तो यहाँ क्या आया होगा? B। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया है? B हो गया है। अगर मान लीजिए यहाँ 13 होता तो क्या उत्तर आता? A आता। सपोज दैट यहाँ 11 होता तो क्या आता? B से पहले क्या आया होगा? C। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शायद समझ में आया होगा कि अब मैं ऐसा ही एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपके पास। यहाँ देखना, ये लीजिए, यहाँ से मैंने हटा दिया, थोड़ा चेंज कर देता हूँ प्रश्न को मैं। ये लीजिए, और मैंने ये लिख दिया, यहाँ से मैंने ये लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर दाएं से, ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये लीजिए, दाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा? इस प्रकार से मैंने प्रश्न दे दिया है। वापस से मैंने क्या क्वेश्चन दिया है? अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर दाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा? फिर से वो रिपीट डालना है कि आपको दिया क्या है? पहले अर्धांश को उल्टा लिखना है। तो ये ए से एम यूज नहीं करना है, एम से ए यूज़ करना है, मतलब पहले वाले को उल्टा लिखना है। उसने ऐसा बताया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्रमांकों को जोड़ा जाए या घटाया जाए, या उनका योग किया जाए, या उनको आपस में माइनस किया जाए। समझने वाली बात यह है। तो मैं आपको पहली क्लास और दूसरी क्लास और अभी भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात समझा चुका हूँ कि जब दो नाम अलग अलग हों तो वहाँ पे आपको करना क्या है? दोनों क्रमांकों का योग करना है, जोड़ना है। और यदि मान लीजिए कि दोनों जो नाम है वो अलग अलग हैं, समान हैं, समान, जैसे इसमें दाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा? यहाँ से आपको क्या करना है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बदल देता हूँ। दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर ले आप, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, वरना दाईं ओर ले, ये लो दाईं ओर। क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि दो नाम जब अलग अलग हो तो प्लस करना है, समान हो तो माइनस करना है। अब यहाँ देखो आप, क्या हुआ आपके पास में? ये लो, ये दायां है और ये भी दायां है। दाएं से दाईं ओर दोनों नाम समान है तो यहाँ आप क्रमांकों को घटाने वाले हो, उनको माइनस करने वाले हो। अगर दो नाम इससे पहले वाले क्वेश्चन में अलग अलग थे तो वहाँ हमने प्लस कर दिया था। तो यहाँ देखिए, ये लीजिए 20 - 6 कितना बचा? 14। लेकिन ये 14 कहाँ से लेना है? ये 14 दाएं से लेना है। दाएं से का मतलब आखिरी से शुरू करना है, लास्ट वाले कॉर्नर से शुरू करना है। लेकिन करना कैसे है? पहले अर्धांश को उल्टा लिखते हुए, पहले अर्धांश को उल्टा लिखते हुए हल करना है। तो यहाँ देखिए, पहले अर्धांश को मैंने उल्टा लिखा। पहला अर्धांश ए से एम होता है, ए फॉर एप्पल से एम फॉर मंकी तक होता है। तो हम उल्टा लिखेंगे, पहले एम लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, और उसके बाद एन लिखेंगे, और उसके बाद अंत में जेड लिखेंगे। क्योंकि पहले अर्धांश को तो हमें सीधा ही लिखना है, दूसरे पहले को उल्टा, दूसरे को तो फिर सीधा ही लिखना पड़ेगा। अब दाएं से का मतलब होता है कि लाइन के आखिर से काउंटिंग शुरू करना। तो लाइन का आखिरी स्टेज ये है, तो यहाँ से काउंटिंग की 1 नंबर आएगा, ये 13 नंबर आएगा। इधर से गिनेंगे तो 13 एन आएगा, फिर ये 14 होगा और ये 26 होगा। अब आपको नंबर क्या चाहिए? 14। दाएं से 14, तो इस साइड से गिनेंगे तो क्या उत्तर होगा आपका? ए उत्तर होगा, ए उत्तर होगा। ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में मैं ऐसे कह देता कि दाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, सपोज दैट यहाँ 6वां ना होकर के 7वां होता, यहाँ अगर 7वां होता तो हम क्या करते हैं? 20 - 7 बराबर 13। 20 - 7 बराबर 13, तो उत्तर क्या आता? फिर अपना एन ही आता। क्या आता? एन ही आता। सपोज दैट यहाँ
जो है ये 7वां ना होकर के 6वां ना होकर के 5वां होता तो 20 माइनस 5 कितना होता 15। फिर 15 पे क्या होता 1 13 14, 14 के बाद 15 पे फिर क्या उत्तर आता है इसका बी उत्तर आता। क्या आंसर आता भाई बी उत्तर आता। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाली क्लास है और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इससे। देखिएगा पहला अगला क्वेश्चन, यहाँ मैंने एग्जाम्पल रखा अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर ये लीजिए, उल्टा लिख दिया जाने पर बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। क्या होगा ये क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, सुनना। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखना है। किसको? दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखना है। फिर बाएं से मतलब काउंटिंग स्टार्टिंग शुरू से करनी है। अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ आपको पता लग गया होगा कि दो नाम अलग अलग हैं, यहाँ बाएं से आया है और यहाँ दाईं ओर आया है। और बार बार मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि दो नाम यदि अलग अलग हों तो वहाँ आपको प्लस यूज करना है। तो यहाँ से देखिए 8 + 8 कितना हो गया है 16वां अक्षर चाहिए आपको, और वो भी कहाँ से चाहिए बाएं से चाहिए। कहाँ से चाहिए भाई बाएं से चाहिए आपको। देखो वहाँ बाएं से काउंटिंग करनी है। अब यहाँ देखो, अब ये लो कौन से अर्धांश को, दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखना है। इसने बताया अपने को कि दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखो। ये लो दूसरे अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर ये हो गया है। तो पहला अर्धांश है अपना ए से एम, ऐसे कैसे रखो। दूसरा अर्धांश उसका उल्टा लिख दो, मतलब पहले वो एन से जेड होता है तो उल्टा है, लेकिन उल्टा लिखना है जेड से एन, पहले जेड आना चाहिए। लीजिए अब काउंटिंग करनी है कि 8 8 16, 16वां अक्षर चाहिए और वहाँ भी वो भी कहाँ से, बाएं से। बाएं का मतलब ही क्या होता है स्टार्टिंग से, लाइन की शुरुआत से। तो काउंटिंग करते हैं 1 13 14 15 16। अपने को 16 चाहिए ना तो लिखिए दो। अब आप देखो 14 15 जेड से उल्टा करना है तो क्या आएगा वाई, और यहाँ क्या आएगा एक्स। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो गया है एक्स हो गया है। अगर यहाँ योग 15 बनता तो उत्तर क्या आता वाई आता। अगर 14 बनता तो उत्तर क्या आता जेड आता। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। अगर ये ऐसा प्रश्न होता तो हम क्या करते 7 + 7 = 14, और 14 का मतलब फिर यहाँ क्या उत्तर होता हमारा जेड होता। क्या होता जेड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं और हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रख देता हूँ, कोई दिक्कत हो तो उससे और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको थोड़ी सी। यहाँ देखिएगा, ये लो, बस ध्यान देने वाली बात यह कि दो नाम यदि बायां और दायां है तो प्लस, या फिर दायां बायां है तो भी प्लस, लेकिन अगर बायां बायां आए तो माइनस, दायां दायां आए तो माइनस। समझने वाली बात यही है। और बाएं से पूछे तो काउंटिंग स्टार्टिंग से करनी है, शुरुआत से करनी है, और दाएं से पूछता है तो काउंटिंग हमें अंत से करनी है। समझने वाली बात इसमें यही है, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर, पहले अर्धांश को उल्टा लिखना है। उल्टा लिख दिया जाने पर
बाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर बाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? तो यहाँ आपने क्या देखा कि हमें बाएं से मतलब काउंटिंग तो शुरू से करनी है, पता लग गया है, स्टार्टिंग से करनी है। फिर आपको ये भी पता लग गया है कि यहाँ से जो नाम है यहाँ भी बायां है और यहाँ भी नाम जो है वो बायां है, दोनों तरफ बायां नाम है। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर सेम वर्ड यूज़ होता है तो वहाँ क्रमांकों को माइनस करेंगे, घटाएंगे आपस में। तो घटा दीजिएगा, वो 19 है और ये 8 है। तो 19 में से 8 गया, कितना बचा? 11वां अक्षर चाहिए। और वो 11वां अक्षर कहाँ से चाहिए अपने को? बाएं से चाहिए। इसमें दे रखा है बाएं से चाहिए, ये लीजिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ बायां होता और फिर यहाँ दाईं ओर होता, दो नाम अलग अलग होते, तो हम यहाँ माइनस ना करके प्लस करते। क्या करते? प्लस। और यहाँ बाएं से दिया हुआ है तो काउंटिंग शुरू से करो, दाएं से दिया हुआ है तो काउंटिंग लास्ट से करो। ये समझने वाली बात है। अब अर्धांश, पहला अर्धांश ए से एम, पहला अर्धांश जो होता है वो ए से एम होता है और दूसरा अर्धांश होता है वो एम से जेड होता है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जैसा प्रश्न में बताया गया है वैसा कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर, अब पहला अर्धांश कौन सा? ये है, ए से लेकर एम, इसको उल्टा लिखना है। मतलब ये ए से एम सीधा है तो उल्टा क्या हो जाएगा? एम से ए हो जाएगा। फिर दूसरे अर्धांश के बारे में कोई बात नहीं है तो ये लो एन से जेड। अब उस यहाँ देखना, अब उसने हमारे से क्या कहा, देखिएगा। उसने हमारे से कहा अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाने पर बाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? तो मैंने यहाँ आपको पहले बता दिया, इसका नंबर 1 होता है, इसका 13 होता है, इसका 26 और इसका 1, 13, 14 और 26। अब आपको 11वां अक्षर चाहिए तो 11वां अक्षर 13 से पहले आया होगा, तो यहाँ 12 और यहाँ 11। तो ए से पहले क्या आया होगा? बी, बी से पहले क्या आया होगा? सी। तो अपने को 11वां चाहिए तो सी, 12वां चाहिए तो बी, 13वां चाहिए तो ए, और 14वां चाहिए तो एन, और 26वां चाहिए तो जेड, और पहला चाहिए 1 नंबर चाहिए तो क्या आ जाएगा? एम। अगर मान लीजिए 10 आता तो 10 का मतलब यहाँ क्या होता? फिर डी होता। क्या होता? ये उल्टा चल रहा है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसे इस प्रकार से उल्टा चल रहा है। तो यहाँ उत्तर क्या? 10 होता तो क्या उत्तर होता? डी होता। तो इस प्रकार से हम काफ़ी डीपली इसके आंसर दे सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे इसमें एक अर्धांश का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन काउंटिंग के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी आंसर जो होता है वो लगभग उल्टे अर्धांश से ही पूछता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ देखना अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ALP में आया हुआ है, लोको पायलट वाले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अभी जो एग्जाम लगी थी 2019 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था। यहाँ देखिएगा अभी अगला क्वेश्चन, ये लीजिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी तक लिखा पहला अर्धांश, दूसरा अर्धांश, मान लीजिए दोनों को उल्टा करते हैं अपन, पहले को भी उल्टा करते हैं, दूसरे को भी उल्टा करते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम ऐसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिएगा मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को, सॉरी दूसरा मत लिखो, दोनों लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टा लिख दिया जाने पर, उल्टा लिख दिया जाने पर बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर के दाईं ओर दसवां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टा लिख दिया जाने पर
बाएं से पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा अभी यहाँ दोनों अर्धांशों को उल्टा लिखना है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हमने एक अर्धांश को उल्टा लिखा था, सेम वैसे ही होगा। अब की बार क्या होगा, दोनों को उल्टा लिख देंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हल वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखना, सबसे पहली बात तो वही है कि यहाँ प्लस करें या माइनस करें, वो बता चुका हूँ मैं। दो नाम अलग अलग हों तो प्लस, समान हो तो माइनस। यहाँ देखिएगा पहला नाम क्या है वो देखो, पहला नाम बाएं से पांचवां और यहाँ दाईं ओर 10वां, तो बायां और दायां दो अलग अलग हैं, तो 5 + 10 कर दो, 15वां अक्षर चाहिए। और वो कहाँ से चाहिए, बाएं से चाहिए। बाएं मतलब स्टार्टिंग से, शुरुआत से चाहिए। ये लो, अब इसने कहा हमारे को कि आपको क्या करना है, दोनों अर्धांशों को उल्टा लिखना है। तो दोनों अर्धांश, पहला अर्धांश a से m होता है, ये लो a से m, और दूसरा होता है n से z। दोनों को उल्टा लिखना है, तो इसको उल्टा करो, ये हो जाएगा m से a और ये हो जाएगा z से n, दोनों उल्टे हो गए। इस प्रकार दोनों को हमने उल्टा लिख दिया है। अब करना क्या है, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कहाँ से करनी है, बाईं साइड से करनी है। कहाँ से करनी है, बाईं साइड से। तो ये 1 हो जाएगा, ये 13, ये 14 और ये 26, इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब अपने को नंबर क्या चाहिए, 15 चाहिए, बाईं साइड से 15 चाहिए। तो 1, 13, 14, ये लो 15, और 15 पे यहाँ क्या आया होगा, y। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं। सपोज दैट ये क्वेश्चन ऐसे होता कि यहाँ ऐसे लिख देता, वो बाएं के स्थान पे यहाँ क्या आता, दाएं से, पांचवें अक्षर के, और यहाँ दाईं ओर नहीं आता, ये बाईं ओर आ जाता, 10वां अक्षर क्या होगा, तब उत्तर इसका y नहीं होगा। फिर इसका उत्तर y नहीं होगा। करने का तरीका क्या होगा वो देखिए, ये लीजिए, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, वो सेम प्रोसेस रहेगी। प्लस करना है क्योंकि यहाँ दायां है और यहाँ बायां है। 5 + 10 कितना हो गया है, 15 हो गया है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको देखना है कि देखिए, यहाँ देखना m से a और z से n, इस प्रकार हो गया है। इस प्रकार से ये हो गया है कि m से a और z से n। अब यहाँ देखो आप कि आपको अब की बार बाएं से नहीं चाहिए, अब की बार आपको कहाँ से चाहिए, दाएं से चाहिए। ये लीजिए, क्योंकि अब की बार दाएं से पांचवें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, ऐसा पूछा है उसने हमारे से। तो यहाँ देखिए 15वां अक्षर चाहिए, दाएं से काउंटिंग करनी है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने 1 यहाँ लिखा था, अब 1 यहाँ होगा, 1, 14, 15, 26। अब नंबर क्या चाहिए आपको, अब आपको नंबर चाहिए 15वां नंबर चाहिए। तो 15वां नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 1, देखिए 1, 14, 15, क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो 15 पे उत्तर क्या होगा अपना, 15 पे 1, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये 13 है, ये 14 है, तो उत्तर ए नहीं होगा, उत्तर ए नहीं होगा। 15 चाहिए तो 15 पे फिर क्या आएगा, बी होगा। क्या होगा, बी। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, बी होगा। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को हम काफ़ी इजी तरीके से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल आज ही क्लास का, ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए, कोई शक नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहे आपको। देखिएगा एक एग्जाम्पल अपन ओ ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, फिर से मैं वही बोलूँगा, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टा लिखने पर। ये लीजिए, मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टा लिख दिया जाने पर। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टा लिख दिया जाने पर, लिख दिया जाने पर। अब मैं यहां से कर लेता हूं कोई क्वेश्चन आपसे। दाएं से 20वें अक्षर, दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब सेम वही प्रोसीजर है इसका। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टा लिख दिया जाने पर दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। करने का तरीका मैंने यहाँ क्या लिखा, दाएं से, और यहाँ भी क्या लिखा, दाएं से, मतलब दाईं ओर। दोनों सेम वर्ड है। इससे पहले वाले में अलग अलग थे, मैंने प्लस कर दिए थे, तो यहाँ माइनस करेंगे। 20 - 7 बराबर आपको 13वां अक्षर चाहिए, और वो भी कहाँ से चाहिए, दाएं से चाहिए। कहाँ से चाहिए भाई,
दाएं से चाहिए। तो अब करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि आपको 13 अक्षर दाएं से चाहिए। तो अब आपको दोनों उल्टे लिखने हैं, तो उल्टे लिख दीजिएगा, उल्टे लिखो। ये लो M से A और ये Z से N, ये उल्टा हो गया है, Z से N हो गया है भाई। अब काउंटिंग दाएं से करनी है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1, 13, 14, 26। क्या नंबर चाहिए, 13। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया है, Z हो गया है। क्या हो गया आपके प्रश्न का आंसर, Z हो गया है। लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखो काउंटिंग इधर से करनी है दाएं से, 1, 13, 14, 26। अगर ये योग 14 होता तो उत्तर क्या आता, A आता। अगर यही 1 होता तो क्या आता, N। अगर सपोज दैट ये 12 होता तो उत्तर Y आता, 15 होता तो क्या होता, B आता। इसी प्रकार मान लीजिए 11 होता तो X आता, और ये जो है 16 होता तो C आता। इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ मैं उसको थोड़ा उल्टा कर दूँ, मैंने यहाँ दाएं के स्थान पे आपको मैं लिख दूँ बाएं से, दाएं के स्थान पे मैंने लिख दिया बाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर नहीं बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। अभी सेम प्रोसीजर ये रहे, देखो यहाँ क्या था, ये बना, अभी फिर वापस से वही होगा, M से A और Z से N, फिर से वही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर है। लेकिन अब काउंटिंग की समस्या रहती है मैन, इसमें काउंटिंग किधर से की जाए, समझने वाली बात ये है। तो यहाँ देखिएगा, अब काउंटिंग करनी है तो अब की बार जो प्रश्न है उसमें बाएं से बोला, उसने क्या बोला है, बाएं से। तो 20 में से 7 गए, अभी भी यहाँ माइनस ही करेंगे, इस क्वेश्चन में भी माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी बायां है और ये भी बायां है, दोनों बाएं बाएं हैं। तो ये यहाँ से लिख देता हूँ 20 - 7 बराबर 13। लेकिन अब की बार 13 कहाँ से चाहिए, बाएं से चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ देखो अब की बार काउंटिंग, अब 1 नंबर पहले इसका था, अब की बार 1 नंबर किसका है, इसका है। 1, 13, 14 और 26। अब नंबर क्या चाहिए अपने को, 13 चाहिए। तो 13 नंबर पे क्या है, A है। तो अब की बार हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, A होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे प्रश्न का उत्तर क्या था, Z था। ध्यान रहे, ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ईजी तरीके से हल कर सकते हैं, शायद अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आज ही क्लास में हमने अर्धांश पढ़े। अर्धांश मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के 2 भागों को अलग अलग, मतलब 26 अक्षरों को 13-13 भागों में बांट करके 2 अर्धांश बना करके, पहला अर्धांश A से M, दूसरा अर्धांश जो है वो N से Z है। तो इस प्रकार 2 अर्धांश बना करके हमने इस क्लास में इसको मतलब डिफाइन किया है, पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या हो तो आप बताइए, आपकी समस्या का जो समाधान है वो 100% होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।